सभी को जय हिंद जय भारत। एक तरफ तो एसएससी जीडी वाले बच्चे परेशान हैं, लेकिन कम से कम उनकी थोड़ी परेशानी कम है इन बच्चों की तुलना में। एसएससी में तो सिर्फ इतना हो रहा है कि आपको फिजिकल की डेट दे दी गई है, लेकिन जो है आपका रिजल्ट जो है वो अब तक आउट नहीं हो पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक बच्चों के साथ इस देश की सरकार ने कहो या इस देश के सिस्टम ने कहो या इस देश की भर्ती प्रक्रिया ने कहो, ऐसा भद्दा मजाक किया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सबसे पहले उन्होंने फॉर्म निकाले एओसी के, आपको पता होगा ऑर्डिनेंस के फॉर्म आए थे। उन्होंने क्या किया कि बच्चों को सबको कहा कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, एक बिल्कुल कैटेगरी दे दी और लास्ट में जो है मेरिट लिस्ट बना के उनको एडमिट कार्ड दे दिए गए। उनकी नजर में बिल्कुल ये एकदम सही बात है कि उन्होंने अपनी नजर से जो है मेरिट लिस्ट बनाई परसेंटेज के आधार पे और एडमिट कार्ड भेज दिए, बाकी जाओ भाड़ में। लेकिन अब इनके बीच में कितनी बड़ी दुविधा रहती है, इन बच्चों का जो दर्द है वो कौन देख पाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि बच्चों ने जब फरवरी में फॉर्म अप्लाई किए, फॉर्म अप्लाई करते ही रिटर्न की तैयारी के लिए उन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर ली। सबसे पहले फॉर्म फीस दी 100-150 रुपए, उसके बाद में कोचिंगों की फीस भरी। कोचिंगों की फीस भरने के बाद में जब समय आया एडमिट कार्ड का तो पता लगा भाई साहब का तो एडमिट कार्ड ही नहीं आया है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए उस कोचिंग की फीस भरना, 2 से 2.5 महीने का अपना वक्त बर्बाद करना, उस वक्त में वो चाहे दूसरी चीज की तैयारी करता, लेकिन उसने पूरा का पूरा समय जो है अपनी ऑर्डिनेंस डिपो की भर्ती के लिए पूरा तय कर लिया था। लेकिन जब आने के बाद में उसे यह भी मौका नहीं दिया गया कि तू जब एग्जाम देगा तो पास होगा कि फेल होगा। तो इस समय जो भर्तियों का सिस्टम चल रहा है इसका कोई समझ से परे है बिल्कुल। अब आप बात कर लें इसकी आर्मी की, अग्निवीर जो आई हुई है एग्जाम, इसके 17 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाली है और उसके बाद में एग्जाम का जैसे ही रिजल्ट आउट होगा मात्र 20 दिन का समय मिलेगा, जो कि पहले से निर्धारित है। लगभग इनको 40 दिन मिलते हैं फिजिकल के लिए। तो हर भर्तियों में फिलहाल ऐसा ही हो रहा है, लेकिन शर्म मुझे उन लोगों पे आ रही है जो बड़े बड़े इन छात्र हितों में बोलने वाले, इन छात्र हितों के लिए संघर्ष करने वाले, इन छात्र हितों के लिए लटकाने वाले, इन छात्रों से जगह जगह जाकर प्रदर्शन करवाने वाले, इन छात्रों से हड़ताल करवाने वाले, हर मुद्दे पे ये लोग कहां चले जाते हैं। मैंने काफी लोगों के फेसबुक स्टेटस वगैरह हर चीज मैंने चेक करता हूं इन अध्यक्षों की, जो एक बहुत सा संख्या बल लेके हर वक्त एनी टाइम घूमते रहते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या इन छात्र अध्यक्षों का जरा सा भी कर्तव्य नहीं है कि इन भर्तियों के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इनके लिए कम से कम इतनी तो आवाज उठा सके कि इनको हर चीज में थोड़ा बहुत तो समय दिया जा सके, या कम से कम इनको एडमिट कार्ड तो जारी करवा सके। लेकिन नहीं, सबको अपने अपने काम की पड़ी है। किसी को छात्र हित तभी दिखाई देता है जब उसको चुनाव लड़ना हो। चुनाव लड़ने के बाद में वही स्थिति है जो राजनेताओं की होती है। सबसे पहले गांव में आके हाथ जोड़ो जब तक कि एमएलए एमपी नहीं बन जाते, जब तक कि वोट नहीं हो जाते, और जब वोट हो गए तो वहां से नदारत। वही हाल जो इन बच्चों में चुनकर एक लीडर बना दिए जाते हैं उनका हो रखा है। वो भी महोदय इधर से उधर बड़ी बड़ी रैलियां वगैरह हो गई, समारोह हो गए, या फलाना रैली है ढिमका रैली, इनमें घूम रहे हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। दूसरी बात ये सबसे बड़ी शर्म की बात है कि ये बच्चे खुद भी अपने लिए आवाज नहीं उठा रहे। सरकार गूंगी बहरी ही बनी रहेगी जब तक कि आप उसको जबरदस्ती मशीन लगा के सुना न देते कि भैया हम बड़ी परेशानी में हैं, बड़ी तकलीफ में हैं, कोचिंगों की फीस भरते हैं, वहां तैयारी करते हैं और अंत समय में जो है हमारा एडमिट कार्ड नहीं होता। कम से कम एसएससी वालों का इस चीज का शब्द तो है कि कम से कम साला रिजल्ट आएगा तो सही। फिजिकल की भी करते रहते हैं चलो, लेकिन इन एओसी वालों का कौन होगा? ना कहीं से कोई आवाज उठाता है, ना कहीं से कोई कुछ कर रहा है। मेरी विनती है इन अध्यक्षों से, और इनके पास ये वीडियो जरूर पहुंचा देना, चाहे इनको बुरा लगे अच्छा लगे, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर छात्र हितों की आप बात करते हो तो आपको बिल्कुल मैं दिल से सलूट करूंगा। अगर एक बार आप इन बच्चों के लिए आवाज उठा दो, एसएससी के लिए, एओसी वाले बच्चों के लिए, तो थोड़ा बहुत समझेंगे कि आपके दिल में भी बिल्कुल छात्र हितों के लिए बहुत सी संवेदनाएं हैं, आप बहुत से प्रयास करना चाहते हैं, आगे आके आप देश का भी उत्थान करेंगे। लेकिन इस तरह तो नहीं लगता कि आप उत्थान कर पाएंगे। आपको हर एक छोटी से छोटी चीज, छोटा से छोटा वो मुद्दा जो हर आम आदमी को पता नहीं होता, आपको पता लग जाता है। आप वहां पहुंच भी जाते हो, बड़े स्तर पे आप आंदोलन की तैयारी कर लेते हो, लेकिन इन छात्र हितों का सहारा लेके अगर आप आगे बढ़े हो तो कम से कम इन छात्र हितों को भी बात करो। कुछ अध्यक्षों से बात करते हैं तो कहते हैं हमारे तो कॉलेज से संबंधित जो काम है वही रहता है, वही हम कर सकते हैं, उस दायरे से हम बाहर जा ही नहीं सकते। तो क्या उस कॉलेज में छात्र नहीं पढ़ते? क्या उस कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर में है वो बच्चे क्या फॉर्म नहीं भरते? वो भी उस कॉलेज का हिस्सा ही है। और कम से कम उन सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि जिन जिन अध्यक्षों को आप जानते हो उनको कम से कम कमेंट करके, उनको किसी भी माध्यम से आप मैसेज पहुंचा के ये बात तो पहुंचाओ कि कम से कम हमारे हितों के लिए आप लड़ते हो, कम से कम इस समय इस दुख की घड़ी में तो कम से कम साथ दो, ताकि एसएससी का रिजल्ट आउट हो सके। एओसी वाले बच्चे जो हैं
उनको एडमिट कार्ड मिल सके। बराबर का हक सबको है, सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, नहीं तो आप पहले कहते थे भाई 70 से ऊपर जो बच्चे होंगे हम सिर्फ उनको लेंगे। पहले एयरफोर्स नेवी में भेदभाव होता था परसेंटेज के मामले में, 70 से ऊपर वाले बच्चों को ही जो है एडमिट कार्ड जारी किए जाते थे। लेकिन माननीय गजेंद्र सिंह जी ने प्रयास किया और यह भी हुआ कि जिस बच्चे को मिनिमम 50% है उसको भी कम से कम कॉल लेटर तो आता था, भर्ती हो ना हो अलग बात है, कम से कम कॉल लेटर तो आने लगा था। तो क्या इन अध्यक्षों का, इन सरकार में बैठे बाशिंदों का इतना सा फर्ज नहीं है कि इन बच्चों की पीड़ाओं को समझ पाए? कहने का मतलब इतना है, किसी से कोई बैर नहीं है, किसी से कोई शिकवा नहीं है, बस इतना है कि जो है आप पहले ही क्लियर कर दो। बाद में बच्चे लटकते रहते हैं और बड़ा दुख होता है कि जब बच्चे फोन करके कहते हैं कि सर अब इस समस्या में क्या हम क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास अपना सर फोड़े, कहाँ रोएं। अब जो बच्चे 3-3 महीने में कोचिंगों से तैयारी कर रहे थे, अच्छी उनकी तैयारी थी, अब उनका एडमिट कार्ड ही नहीं है। थोड़ी सी समझने की देर है, थोड़ा सा आप समझें और इन बच्चों को हितों को जो है आप जरूर उठाएं। उम्मीद है आपसे, ऐसी आशा करते हैं। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।